कारीगर साथी, देवी और सज्जनों, आज भारत मंडपम भारत टैक्स के दूसरे आयोजन का साक्षी बन रहा है। इसमें हमारी परंपराओं के साथ ही विकसित भारत की संभावनाओं के दर्शन भी हो रहे हैं। ये देश के लिए संतोष की बात है कि हमने जो बीज रोपा है आज वो वटवृक्ष बनने की राह पर तेज गति से बढ़ रहा है। भारत टैक्स अब एक मेगा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट बन रहा है। इस बार वैल्यू चेन का पूरा स्पेक्ट्रम, इससे जुड़े 12 समूह एक साथ यहां हिस्सा ले रहे हैं। एक्सेसरीज, गारमेंट, मशीनरी, केमिकल्स और डाइज का भी प्रदर्शन किया गया है। भारत टैक्स दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स, सीईओ और इंडस्ट्री लीडर्स के लिए एंगेजमेंट, कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप का एक बहुत ही मजबूत मंच बन रहा है। इस आयोजन के लिए सभी स्टेक होल्डर्स का प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके काम में जुटे हुए सब लोगों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत टैक्स में 120 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। जैसे गिरिराज जी ने बताया, 126 कंट्रीज, यानी यहां आने वाले हर एंटरप्रेन्योर्स को 120 देशों का एक्सपोजर मिल रहा है। उन्हें अपने बिजनेस को लोकल से ग्लोबल बनाने का अवसर मिल रहा है। जो एंटरप्रेन्योर्स नए बाजारों की तलाश में हैं, उन्हें यहां विभिन्न देशों की कल्चरल नीड्स की जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर पहले मैं प्रदर्शनी में लगे स्टॉल्स को देख रहा था। ज्यादा तो नहीं देख पाया। अगर पूरा देखता तो शायद मुझे 2 दिन लगते, और इतना समय तो आप मुझे परमिट भी नहीं करेंगे। लेकिन जितना समय मैं निकाल सका, इस दौरान मैंने इन स्टॉल्स के कई रिप्रेजेंटेटिव से भी बहुत सारी बातें की, चीजों को समझने का मैंने प्रयास किया। कई साथी बता रहे थे कि पिछले साल भारत टैक्स से जुड़ने के बाद उन्हें बड़े स्केल पर नए बायर्स मिले, उनके बिजनेस का विस्तार हुआ। और मैं तो देख रहा था एक बड़ी यानी मधुर कंप्लेन मेरे सामने आई। उन्होंने कहा, साहब डिमांड इतनी है कि हम पहुंच नहीं पाते। और कुछ साथियों ने मुझे कहा कि साहब एक फैक्ट्री लगानी है तो एवरेज हमें 70-75 करोड़ रुपया खर्च लगता है और 2000 लोगों को काम देते हैं। मैं बैंकिंग क्षेत्र के लोगों को सबसे पहले कहूंगा कि इन सब की क्या मांग है, प्रायोरिटी समझो और दो।
साथियों, इस आयोजन से टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपोर्ट और ओवरऑल ग्रोथ को जबरदस्त बढ़ावा मिल रहा है। साथियों, भारत टैक्स के इस आयोजन में हमारे परिधानों के जरिए भारत की सांस्कृतिक विविधता के भी दर्शन होते हैं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हमारे यहां कितने तरह के पारंपरिक परिधान हैं। एक एक परिधान के कितने कितने प्रकार हैं। लखनवी चिकन, राजस्थान और गुजरात की बांधनी, गुजरात का पटोला और मेरी काशी का बनारसी सिल्क, दक्षिण में कांजीवरम सिल्क, जम्मू कश्मीर का पश्मीना। ये सही समय है ऐसे आयोजनों के जरिए हमारी ये विविधता और विशेषता वस्त्र उद्योग के विस्तार का भी माध्यम बने। साथियों, पिछले साल मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन और फॉरेन, इन 5 एफ फैक्टर्स की बात की थी। फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन और फॉरेन का विजन अब भारत के लिए एक मिशन बनता जा रहा है। ये मिशन किसान, बुनकर, डिजाइनर और व्यापारी, हर किसी के लिए ग्रोथ के नए रास्ते खोल रहा है। पिछले वर्ष भारत के टेक्सटाइल और एपरल एक्सपोर्ट्स में 7% की बढ़ोतरी हुई है। अब आप 7% में ताली बजाओगे तो मेरा होगा क्या? अगली बार 17% हो तो फिर ताली हो जाए। आज हम दुनिया के छठे सबसे बड़े टेक्सटाइल और एपरल्स एक्सपोर्टर है। हमारा टेक्सटाइल निर्यात 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अब हमारा लक्ष्य है 2030 तक हम इसे 9 लाख करोड़ रुपए तक लेकर जाएंगे। मैं भले बोलता यहां हूं ये 2030 की बात, लेकिन आज जो मैंने वहां जो मिजाज देखा है तो मुझे लगता है कि शायद आप ये मेरा आंकड़ा गलत सिद्ध कर देंगे और 2030 के पहले ही काम पूरा कर देंगे। साथियों, इस सफलता के पीछे पूरे 1 दशक की मेहनत है। 1 दशक की कंसिस्टेंट पॉलिसी है। इसलिए पिछले 1 दशक में हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में विदेशी निवेश 2 गुना हुआ है। और आज मुझे कुछ साथी बता रहे थे कि साहब बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आना चाहती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, आप हमारे सबसे बड़े एम्बेसडर हैं। जब आप कहेंगे तो कोई भी बात मान लेगा, सरकार कहेगी तो वो जांच करने जाएगा, ये सही है, गलत है, ठीक है, नहीं है। लेकिन अगर उसी फील्ड का व्यापारी जब कहता है तो मान लेता है, हाँ यार मौका है, चलो। साथियों, आप सब जानते हैं टेक्सटाइल देश में
सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर देने वाली इंडस्ट्री में से एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग में ये सेक्टर 11% का योगदान दे रहा है। और इस बार आपने बजट में देखा होगा, हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग पर बल दिया है। उसमें आप सब भी आ जाते हैं। इसलिए जब इस सेक्टर में निवेश आ रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो उसका फायदा करोड़ों टेक्सटाइल वर्कर्स को मिल रहा है। साथियों, भारत के टेक्सटाइल सेक्टर की समस्याओं का समाधान और संभावनाओं का सृजन, ये हमारा संकल्प है। इसके लिए हम दूरदर्शी और लॉन्ग टर्म आइडियाज पर काम कर रहे हैं। हमारे इन प्रयासों की झलक इस बार के बजट में भी दिखती है। हमारे देश में कॉटन सप्लाई रिलायबल बने, भारतीय कॉटन ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बने, इसके लिए हमारी वैल्यू चेन मजबूत हो। इंडस्ट्री की ऐसी सभी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हमने मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी का एक ऐलान किया है। हमारा फोकस टेक्निकल टेक्सटाइल जैसे सनराइज सेक्टर्स पर भी है। और मुझे याद है, मैं जब गुजरात में था, मुख्यमंत्री के नाते मुझे सेवा करने का अवसर मिला था, तो आपके टेक्सटाइल वालों से मेरा मिलना जुलना होता था। और उस समय जब मैं उनको टेक्निकल टेक्सटाइल की बातें करता था, तो मुझे पूछते थे, आप क्या चाहते हैं? आज मुझे खुशी है कि भारत इसमें अपनी पहचान बना रहा है। हम स्वदेशी कार्बन फाइबर और उससे बनने उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत हाई ग्रेड कार्बन फाइबर बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। इन प्रयासों के साथ ही टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो नीतिगत फैसले चाहिए, हम वो भी ले रहे हैं। जैसे कि इस साल के बजट में एमएसएमई के क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया में बदलाव करके इसका विस्तार किया गया है। साथ ही क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ाई गई है। हमारा टेक्सटाइल सेक्टर, जिसमें 80% योगदान हमारे एमएसएमई का ही है, उसको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। साथियों, कोई भी सेक्टर एक्सेल तब करता है जब उसके लिए स्किल्ड वर्कफोर्स उपलब्ध हो। वस्त्र उद्योग में तो सबसे बड़ा रोल ही स्किल्ड यानी हुनर का होता है। इसलिए हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए स्किल्ड टैलेंट पूल बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारे नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वैल्यू चेन के लिए जो स्किल्स चाहिए, उसमें हमें समर्थ योजना से मदद मिल रही है। और मैं आज समर्थ से ट्रेन हुई कई बहनों से के साथ बात कर रहा था, और उन्होंने जो 5 साल, 7 साल, 10 साल में जो प्रगति की है, यानी गर्व से मन भर गया मेरा सुन करके। हमारी ये भी कोशिश है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में
हैंडलूम की ऑथेंटिसिटी को, हाथ के कौशल को भी उतना ही महत्व मिले। हथकरघा कारीगरों का हुनर दुनिया के बाजारों तक पहुंचे, उनकी क्षमता बढ़े, उन्हें नए अवसर मिले। हम इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हैंडलूम्स को बढ़ावा देने के लिए 2400 से ज्यादा बड़े मार्केटिंग इवेंट्स का आयोजन किया गया। 2400 से ज्यादा। हैंडलूम प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए इंडिया हैंडमेड नाम से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। इस पर हजारों हैंडलूम ब्रांड रजिस्टर भी कर चुके हैं। हैंडलूम प्रोडक्ट्स की जीआई टैगिंग, इसका भी बहुत बड़ा लाभ इन ब्रांड्स को हो रहा है। साथियों, पिछले वर्ष भारत टैक्स के आयोजन के दौरान टेक्सटाइल स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज को लॉन्च किया गया था। उसमें युवाओं से टेक्सटाइल सेक्टर के लिए इनोवेटिव सस्टेनेबल सॉल्यूशंस मांगे गए थे। इस चैलेंज में देश भर के युवाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इस चैलेंज के विजेता युवाओं को यहां इनवाइट भी किया गया है। वो यहां हमारे बीच में बैठे भी हैं। आज यहां ऐसे स्टार्टअप्स को भी बुलाया गया है जो इन युवाओं को आगे बढ़ाना चाहेंगे। ऐसे पिच फेस्ट को आईआईटी मद्रास, अटल इनोवेशन मिशन और कई बड़े प्राइवेट टेक्सटाइल ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट मिल रहा है। इससे देश में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। मैं चाहूंगा हमारे युवा नए टेक्नो टेक्सटाइल स्टार्टअप लेकर आए, नए आइडियाज पर काम करें। एक सुझाव हमारी इंडस्ट्री को भी है। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स के साथ नए टूल्स डेवलप करने के लिए कोलैबोरेट कर सकती है। आजकल हम सोशल मीडिया और ट्रेंड्स में देख रहे हैं, नई पीढ़ी अब आधुनिकता के साथ साथ पारंपरिक परिधानों को भी पसंद कर रही है। इसलिए आज ट्रेडिशन और इनोवेशन के फ्यूजन का महत्व भी काफी बढ़ गया है। हमें ऐसे पारंपरिक परिधानों से इंस्पायर्ड ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने चाहिए जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में नई पीढ़ी को आकर्षित करे। एक और अहम विषय टेक्नोलॉजी की बढ़ती भूमिका का भी है। नए ट्रेंड डिस्कवर करने में, नए स्टाइल्स क्रिएट करने में अब एआई जैसी टेक्नोलॉजी की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। अभी जब मैं निफ्ट के स्टॉल पर गया तो वो मुझे बता रहे थे कि हम एआई के माध्यम से 2026 का ट्रेंड क्या होगा, हम उसको अब प्रमोट कर रहे हैं। वरना पहले दुनिया के और देश ही हम कहते थे काला पहनो, हम पहन लेते थे। अब हम दुनिया को कहेंगे क्या पहनना है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।